छात्रों की गूंज के तहत नीट पेपर लीक कांड को लेकर कांग्रेस पूरी तरह केंद्र सरकार पर हमलावर है। शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ की गूंज के साथ जिला कांग्रेस कमेटी, शहरी, ग्रामीण और यूथ कांग्रेस की ओर से एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमार आदित्य के नेतृत्व में मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। शहर के गिरजा चौक से इसकी शुरुआत हुई। जेल चौक होते आर्यन शाह चौक पर जाकर इसका समापन हुआ। इस दौरान नीट परीक्षा में जान गंवाने वाले छात्र छात्राओं को कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मृतकों के आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया। जुलूस के दौरान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, पेपर लीक बंद करो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो के नारे भी लगाए गए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुमार आदित्य ने कहा कि लगातार पेपर लीक हो रहा है मगर उसकी कोई जवाबदेही नहीं ले रहा है। शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए, शिक्षा की व्यवस्था में पारदर्शिता तय की जाए। अफरोज आलम कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बार बार पेपर लीक कर बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अली खान ने कहा कि एक शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए पूरे देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए 21 बच्चों की आपने बलि चढ़ा दी। ये बच्चों की हत्यारी सरकार है। गुंज कार्यक्रम में हजारों युवक साथ देने के लिए आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निकटतम जगह पर पॉप स्टार का कार्यक्रम करवा रहा था ताकि छात्रों का मन भटके और पॉप सिंगर को जाके सुने, लेकिन सभी छात्रों का जोरदार समर्थन रहा। हम तो इतना ही कहेंगे, एक हमको फिल्म याद आती है चाइना गेट, जिसमें एक किरदार था और डाकू कहता है कि हमसे तो लड़ लोगे लेकिन कमीनापन का जिगरा कहाँ से लाओगे। तो वही स्थिति इन लोगों का है, देख सकते हैं। हो रहे जुल्म, हम लोगों ने कई महीनों से ये कार्यक्रम चलाया है। माननीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज युवा कांग्रेस के तत्वावधान में चल रहा है। हमारा स्पष्ट कहना है, आप छात्रों को अधिकार दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। आपने बार बार पेपर लीक करके बच्चों का भविष्य को बर्बाद कर दिया। एक बार आप फॉर्म भराइए और उसी के तहत सभी तरह के जितने भी एग्जाम आप एग्जाम लीजिए। आप बार बार पैसा लेते हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आप लीक का देख लीजिए, लीक पेपर देख लीजिए, उसका परिणाम क्या हुआ। कितने बच्चे डेली आत्महत्या कर रहे हैं। लीक के रिजल्ट के आने के बाद कई बच्चे ने आत्महत्या कर लिया। ऐसी व्यवस्था को खत्म कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए, मुख मांगिए। पूरे देश में लगातार जो पेपर लीक का मामला चल रहा है और उसकी कोई जवाबदेही तय नहीं। कोई तो जवाबदेह होगा, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री या फिर उनके मातहत जो लोग काम कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी तय हो, जवाबदारी तय हो, ये हमारा मांग है। शिक्षा की जो बजट है पूरे जीडीपी का 1.04% है। उससे ज्यादा छात्र जो है कंपटीशन फी में सरकार को पैसा दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बजट को बढ़ाया जाए, सरकार चाहे किसी की भी हो। ये छात्रों के साथ जो है शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाए और शिक्षा की व्यवस्था जो है उसमें पारदर्शिता तय की जाए। इन्हीं सब मांग को लेकर करके छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत आज हम लोगों ने यह मशाल जुलूस निकाला है और यह कार्यक्रम लगातार चलते रहेगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? आगे हम लोग लगातार छात्रों को जागरूक करने के लिए, छात्रों को एकत्रित करने के लिए, उनको उनका अधिकार बताने के लिए प्रयासरत हैं और लगे हुए हैं। आज से भी दिखी है और पूरे देश में दिख रहा है। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए पूरे देश के छात्रों के भविष्य को ये अंधी गूंगी बहरी सरकार जिस तरह से कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां तक नीट पेपर लीक का मसला को लेकर जंतर मंतर से लेकर सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी के जननायक श्री राहुल गांधी और इमरान प्रताप लगातार
छात्रों की गूंज के माध्यम से लोगों को एकत्र कर रहे हैं और इस सरकार के कनपट्टी पर, उनके कनिष्ठ पर बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार बहरी हो चुकी है। दूसरी तरफ देखिए, ये सरकार विश्वगुरु की बात करती है और अली जौहर यूनिवर्सिटी को इन्हीं की प्रदेश की सरकार तोड़ना चाहती है, जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी को तोड़ने का काम करेगी। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये सरकार किस तरह की विडंबना के साथ बनी है। एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए आपने 21 बच्चों की बलि चढ़ा दी, और कितनी बलियां आपको चाहिए? शर्म आनी चाहिए। ये हत्यारी सरकार, बच्चों की हत्यारी सरकार, भारत के भविष्य की हत्यारी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, ना कि केवल धर्मेंद्र प्रधान। ये पूरी सरकार को इस्तीफा देनी चाहिए, जो इस देश के बच्चों का नहीं सुनेगा, जो लोकतंत्र को बचाने की बात नहीं करेगा। और गुंडों की तरह सोनम वांगचुक को अपहरण कर लिया जाता है, पुलिस डॉक्टर के ड्रेस में आते हैं। ये किस तरह की विडंबना है? गांधीवादी प्रोटेस्ट को भी आप चलने नहीं देंगे तो क्या चलने देंगे? मैं सोनम वांगचुक जी को मैंने पहले भी कहा था अपने फेसबुक के माध्यम से कि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अनशन पर थे और आप अंग्रेजों की हत्या, आप गांधी जी के हत्यारों के खिलाफ अनशन पर हो। ये समझने की जरूरत है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। ये कांग्रेस पार्टी और पूरे देश की जनता की मांग है। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं।